हाय फ्रेंड्स, कुमार गौरव सर जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो कि रिलेटेड हैं रिसेंटली में जो नए नए खेल हुए हैं, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो आइए हम लोग उसको रैपिड फायर के फॉर्मेट में कुछ ही टाइम के अंदर रिवाइज कर लें। और ध्यान दें, जो लोग पहली बार देख रहे हो पूरा वीडियो देख लें और याद कर लें, कोशिश करें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। जो लोग वीडियो दूसरी बार देख रहे हो वो 2x की स्पीड पे करके पूरा का पूरा पूरा वीडियो जल्दी से निकाल लें, जिससे उन्हें पूरा का पूरा दोबारा याद हो जाए लंबे समय के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला? तो ये 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। और ये 5 व्यक्ति कौन कौन है? तो पहले हैं बिहार के जननायक जिसे कहते हैं, वो है कर्पूरी ठाकर। नेक्स्ट है, दूसरा जो नंबर है वो है चौधरी चरण सिंह। तीसरे हैं एम एस स्वामीनाथन। चौथे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और पांचवें हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें 1991 में एलपीजी लाया था इन्होंने। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न, जिसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड बोलते हैं, उसे मतलब कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न है, वो इन 5 लोगों को मिला है 2024 में। नेक्स्ट है, 2024 में पद्म भूषण किसे मिला? ध्यान दें, पद्म भूषण की बात की गई है। तो 2024 में फातिमा बीवी को पद्म भूषण मिला है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और यदि पूछा जाए कि फातिमा बीवी क्या थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। और अगर पूछा जाए कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड क्या है, तो वह है पद्म विभूषण। तो 2024 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? तो ये 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण मिला है। तो आइए देख लेते हैं ये लोग 5 लोग कौन कौन से हैं। जैसे बैजंती माला, इन्हें पद्म विभूषण मिला है भरतनाट्यम के लिए। ध्यान दें, ये भरतनाट्यम की कलाकार हैं बैजंती माला। दूसरा नंबर है चिरंजीवी, ये साउथ की एक्टर हैं और इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2024 में। नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक, इन्हें पद्म विभूषण मिला है और ये सुलभ शौचालय चालू करने के लिए मिला है। और ध्यान दें कि ये बिंदेश्वर पाठक हैं जो, इन्हें पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार ये मिला है। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें पद्म विभूषण मिला है और भरतनाट्यम की ये कलाकार हैं। नेक्स्ट है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी इस बार पद्म पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो यह है जैनिक सिनर। ध्यान दें, जैनिक सिनर। इसमें ये बताया गया कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम ये होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। और यदि पूछा जाए कि जैनिक सिनर किस देश के निवासी हैं, तो ये इटली के निवासी थे, मतलब इटली के रहने वाले थे जिन्होंने ये जीता था। और ये किस कोर्ट पे होता है? तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है, मतलब कि हार्ड जो ग्राउंड होता है इसका हार्ड कोर्ट उसे बोलते हैं। और ये 1905 में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहला, इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, ध्यान दें, और 1905 में से स्टार्ट किया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि मेल डॉल्स में कौन जीते थे, तो ये मैथ्यू एडवन जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, और रोहन बोपन्ना ये भारत के रहने वाले थे। इन दोनों लोगों ने मेल मॉडल्स को जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट है 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो ये रोहन बोपन्ना हैं, ये इंडिया के रहने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं। और ये हाल ही में संन्यास ले लिए हैं, इसलिए इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है भारत की तरफ से पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो यह है महेश भूपति। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग 2024 की विजेता कौन है? तो यह है आर्यन सबलंका। और ये आर्यन सबलंका बेलारूस की रहने वाली हैं और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, इसे याद रखें। नेक्स्ट है एकमात्र महिला भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो ये है सानिया मिर्जा। और ध्यान दें, सानिया मिर्जा किससे रिलेटेड हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो ये है कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और ये जो फ्रेंच ओपन है इसका दूसरा नाम है वो है रोलेड गैरोस कप। और ध्यान दें, एसएससी सीजीएल और आरएएस मतलब राजस्थान एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ये किस ग्राउंड पे होता है? तो ये क्ले ग्राउंड पे होता है, मतलब कि चिकनी मिट्टी वाले ग्राउंड पे ये होता है। और 1898 में इसे स्टार्ट किया गया था फ्रेंच ओपन, जिसका नाम रोलोस गैरोस है। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है, ये सीरियल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2024 में महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो यह है ईगा स्विएटेक और ये पोलैंड की रहने वाली हैं और पोलैंड की राजधानी है
वर्षा। विंबलडन 2024 के खिताब विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और ये विंबलडन 2024 ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, मतलब साल का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है? तो ये विंबलडन है। और ये कोर्ट पर होता है, मतलब घास के मैदान पे खेला जाता है। और 1877 में ये स्टार्ट किया गया था। और विंबलडन 2024 महिला वर्ग विजेता कौन है? तो यह है बारबोरा क्रेस्जिकोवा, जो चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2024 में जैनिक सिनर ने किसे हरा कर खिताब जीता? तो ये टेलर फ्रिट्ज को हरा करके ये खिताब जीते थे। और ये जो जैनिक सिनर हैं ये ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों के विजेता हैं ये, और इटली के रहने वाले हैं ये जैनिक सिनर। और अगर ये पूछा जाए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन इस दोनों में महिला विजेता कौन है? तो यह है आर्यन सेबलेंका। और आर्यन सेबलेंका ये दोनों जीती हैं, बेलारूस की रहने वाली हैं। और इन्होंने अगर पूछा जाए किसे हरा करके जीती हैं, तो ये जेसिका को हरा करके आर्यन सेबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों को जीती हैं। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता कौन सी टीम है? तो ये आरसीबी है। और आरसीबी का अगर पूछा जाए कि कैवें क्रम का ये जो महिला प्रीमियर लीग है ये कैवें क्रम का है, तो ये दूसरे क्रम का इस बार हुआ है, पहले क्रम का दूसरा था। और अगर ये पूछा जाए कि आरसीबी की कप्तान कौन थी, तो ये स्मृति मंदाना थी। और उप विजेता टीम कौन सी है? तो दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता टीम है। और जो दूसरे क्रम का था, ये दूसरे क्रम का मैच था। और पहले क्रम की विजेता मुंबई थी। और अगर पूछा जाए कि महिला प्रीमियर लीग 2024 में पर्पल कैप किसे मिला, तो ये श्रेयंका को मिला है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है WPL, मतलब कि वीमेन प्रीमियर लीग में, महिला प्रीमियर लीग में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन थी? तो ये दीप्ति शर्मा थी। फिर WPL मतलब कि वीमेन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप विजेता कौन थी? ये एलिस पेरी थी। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच किसके किसके बीच था? तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच था। नेक्स्ट है 2024 की सबसे महंगी खिलाड़ी, मतलब कि महिला प्रीमियर लीग में 2024 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो ये काशी गौतम थी, इन्हें 2 करोड़ में खरीदा गया था। और ये गुजरात टीम से खेल रही थी। ध्यान दें, यहाँ सबसे महंगी खिलाड़ी की बात की गई है और यहाँ मूल्यवान खिलाड़ी की बात की गई है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये ना सोचे कि ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है आईपीएल, इसे जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में विजेता टीम कौन सी थी? तो ये केकेआर थी। और केकेआर के कैप्टन कौन थे? तो श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान थे। उप विजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद थी और इसके कप्तान पैट कमिंस थे। और जो ये केकेआर है ये कितनी बार जीत चुकी है? तो ये तीसरी बार मतलब कि जीत गई है ये आईपीएल को। नेक्स्ट है जो आईपीएल 2024 है, इसमें पर्पल कैप किसे मिला? तो ये हर्षल पटेल को मिला है। और ये हर्षल पटेल पंजाब की टीम से खेल रहे थे। और अगर पूछा जाए कि पर्पल कैप किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो जब सबसे अधिक जो खिलाड़ी विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है। नेक्स्ट है सबसे महंगा खिलाड़ी, आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन थे? तो ये मिचेल स्टार्क थे। इन्हें 24.5 करोड़ मतलब कि 24.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और केकेआर ने इन्हें खरीदा था। सीएसके के कप्तान कौन थे? तो ऋतुराज गायकवाड़ थे। नेक्स्ट है मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। नेक्स्ट है आईपीएल 2024 में विजेता टीम को कितनी राशि मिली थी? तो 20 करोड़ रुपए मिले थे। और अगर उपविजेता की बात की जाए कितने रुपए मिले थे उपविजेता टीम को, तो 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बाबूलाल मरांडी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है? तो ये नायब सिंह सैनी हैं। नेक्स्ट है सिक्किम के सीएम कौन है वर्तमान सीएम? तो ये प्रेम सिंह तमांग हैं। और सिक्किम जो है ये भारत का राज्य कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 मतलब 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। नेक्स्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है मोहन चरण मांझी, वर्तमान की बात की जा रही है। राजस्थान के वर्तमान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ध्यान दें उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पवन कल्याण है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू, ये टीडीपी पार्टी के हैं। और टीडीपी का मतलब होता है तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो ये हरिभाऊ किशन राव हैं। नेक्स्ट है पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो ये गुलाब चंद कटारिया हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो जिष्णु देव शर्मा हैं। ओम प्रकाश माथुर कौन है? तो ये सिक्किम के राज्यपाल हैं, ध्यान दें, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल तो सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार।
नेक्स्ट है असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम का इस बार था, तो 33वें क्रम का था और पेरिस में हुआ है 2024 में। फिर अगर पूछा जाए पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी, और एथेंस जो कि राजधानी है ग्रीस की। फिर अगर बात की जाए 1900 में पेरिस में भारत ने अपना पहली बार एंट्री करी थी, इसमें पेरिस ओलंपिक में भारत ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था। और अगर भारत में फर्स्ट टाइम भाग लिया था तो पूछा जाए तो भारत की तरफ से पहली बार कौन भाग लेने वाले थे, तो ये नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया था और इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता था, और वो भी रेस के अंदर। फिर पूछा जाए 32वां मतलब कि इससे पहले वाला कहाँ था, तो ये टोक्यो के अंदर था। और 34वां मतलब कि आने वाला कहाँ होगा पेरिस ओलंपिक, जो ओलंपिक है 34वां कहाँ होगा जो अगली बार होगा, तो ये लॉस एंजिल्स यूएसए में होने वाला है 2028 के अंदर। और ये 4 साल में एक बार रिपीट होता है, मतलब कि ये 4 साल में होता है दोबारा। ध्यान दें, थोड़ा सा मैनेज करिए क्योंकि लाइट कट गई है, बारिश हो रही है, किसी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मेहनत अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी कोई अच्छा सा कमेंट हो तो कर देना। बाकी वीडियो तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, अच्छा अपनी तरफ से अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेलों का आयोजन हुआ है, तो 32 खेलों का आयोजन हुआ है। और पूछा जाए भारत कितने खेलों में भाग लिया, तो भारत 16 खेलों में भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक में क्या शामिल नहीं किया गया, तो क्रिकेट को शामिल इस बार नहीं किया गया है, लेकिन 2028 का जब पेरिस ओलंपिक होगा तो उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, ये भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है। पेरिस ओलंपिक में 3 रंग जो थे वो थे ब्लू, वाइट और रेड, जो 3 कलर की जो उनकी टोपी थी, जो उनका शुभंकर था फ्रिज टोपी, ये टोपी 3 कलर में बनी हुई थी। और ये पूछा जाए कि ये 3 कलर क्यों थे, तो ये फ्रांस के फ्लैग में 3 रंग जो थे वही 3 रंग इस टोपी में लगे हुए थे। और ये पूछा जाए कि ये टोपी किसका प्रतीक था, तो ये फ्रांस की क्रांति का प्रतीक था ये टोपी। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ध्यान दें, उद्घाटन के समय की बात की गई है, तो ये पीवी सिंधु और शरद कमल थे। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से, तो ये बैडमिंटन से है, और शरद कमल किस खेल से हैं, तो ये टेबल टेनिस से, इसे याद रखें। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारत के सैफ डिमिशन कौन थे। ध्यान दें, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये गगन नारंग थे, और भारत के ये टीम के प्रमुख थे। मतलब कि अगर पूछा जाए सैफ डिमीशन किसे कहते हैं, तो जो भारत की टीम के प्रमुख थे उन्हें सैफ डिफिशन के नाम से जाना जाता है, डिमीशन। पेरिस ओलंपिक में समापन के में ध्वजवाहक कौन थे, तो ये मनु भाकर थी, और ये पी आर श्रीजेश थे। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से था, और पी आर श्रीजेश ये हॉकी के गोलकीपर थे। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारत की ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे, तो ये अडानी समूह थे मुख्य प्रायोजक के रूप में। नेक्स्ट है ओलंपिक आर्डर 2024 किसे मिला, तो ये अभिनव बिंद्रा साहब को मिला है। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारत जो है 10 गोल्ड मेडल अब तक जीत चुका है, जिसमें 8 जो गोल्ड मेडल हैं वो हॉकी से रिलेवेंट हैं, और 2 जो हैं ये व्यक्तिगत आए हैं। पहला लाए थे अभिनव बिंद्रा, और दूसरा लाए थे नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंतर्गत लाए थे। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के कुल कितने खिलाड़ी थे, तो 117 खिलाड़ी भारत की तरफ से भाग लिए थे, 16 खेलों में भाग लिए थे। पूछा जाए कितना इवेंट हुआ था, तो 69 मतलब 69 इवेंट टोटल हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन था, तो ये अमेरिका यूएसए था। 126 पदक अमेरिका ने जीते थे, जिसमें 40 गोल्ड थे। सेकंड स्थान पे कौन था, तो चाइना था। थर्ड स्थान पे जापान था, और पाकिस्तान 62 स्थान पर रैंक किया है। और यह ध्यान दें, ये हम लोगों से मतलब ऊपर है, हम लोगों का 71वां है, भारत का 71वां है, जबकि पाकिस्तान का 62 था, और इसने एक गोल्ड मेडल जीता था। और जो पेरिस ओलंपिक में ये जो क्रम होता है शीर्ष क्रम में, ये गोल्ड मेडल के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गोल्ड मेडल था, इसलिए इसे ज़्यादा रैंक मिल गया है। नेक्स्ट है भारत पदक तालिका में कितने रैंक पे था, तो 71 रैंक पे था। भारत के पास 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, इसका मतलब टोटल 6 पदक भारत की ओर आए हैं। नेक्स्ट है भारत का फर्स्ट पदक विजेता कौन थी, तो ये मनु भाकर थी, ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक विजेता स्वप्निल कुसाले का संबंध किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इन्होंने 50 मीटर राइफल के अंतर्गत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता है। और हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। और गोलकीपर कौन थे? तो पी आर श्रीजेश गोलकीपर थे। और नीदरलैंड ने इसमें गोल्ड जीता और जर्मनी इसमें सिल्वर जीता है। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता? तो 89.45 मीटर इन्होंने फेंका था। और ध्यान दें, 92.97 ये पहली बार ओलंपिक में रिकॉर्ड बना है। और इतना अगर फेंकने वाला पूछे कि इतना कौन फेंका था, तो ये अरशद नदीम थे, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि हमारे क्षेत्र में लाइट आ नहीं रही है, बारिश हो रही है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं 2 पार्ट में प्रोवाइड करूँगा। और एक पार्ट 1 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट हो चुका है इसमें, और आधा कंटेंट मैं दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, बाकी आपके ऊपर है, इच्छा हो तो करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाकी लव यू ऑल। मैं मेहनत आप लोगों के लिए करता रहूँगा। मेरा उद्देश्य है सबका टाइम बचाना। और लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, थैंक यू।